स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, सारे के सारे वो डाउट क्लियर हो रहे हैं जो यूपीएससी के जर्नी में एक छात्रों के द्वारा देखे जाते हैं। सारी रणनीति इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? बहुत अच्छा रहा। क्या नाम है, कौन सा माध्यम है आपका, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम विपिन देव यादव है जी। और मेरा माध्यम हिंदी है। हिंदी मीडियम? यस। हिंदी मीडियम से हैं सर और हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर देखने की ज़रूरत है। जो आपके बीच में डिमोटिवेशन होता है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन बहुत कम होते हैं, रेशियो कम मिलते हैं, लेकिन हम लगातार हिंदी मीडियम के छात्रों से बात भी कर रहे हैं। हाँ सर, तो बताइए इंटरव्यू में सवालात कैसे क्या रहे आपसे? सवाल तो वही मतलब क्या चल रहा है, आपका डेप क्या है, तो उसी आधार पे मतलब कि आपकी थिंकिंग क्या किसी चीज़ को लेके, आपका पर्सनालिटी क्या है, कि आप यूनि डायरेक्शनल तो नहीं है, तो उस आधार पे एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ इंटरव्यू अच्छा रहा। अच्छा। ऑप्शनल क्या है? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर? यस। अच्छा, हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है। शुरुआत से ही हिंदी साहित्य है कि अभी आपका बदला गया है? नहीं बदला गया, इसके पहले ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था? यस। तो वही चीज़ मैंने पूछा है पहले, क्यों बदला है, क्या ऐसे रीज़न लगे आपको? क्योंकि ज्योग्राफी की सबसे बड़ी पहले समस्या मुझे लगी है कि उसमें हिंदी में कंटेंट नहीं है उतना बेहतर। और दूसरा, यदि आपके पास कंटेंट नहीं है तो और आपका स्कोर भी कम आ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि समय रहते आप उस ऑप्शनल को चेंज करें और उस वैकल्पिक विषय का चयन करें जिसमें आप सहज हो और जिसमें आपकी सफलता की जो प्रतिशतता है उसमें वृद्धि हो। अच्छा। अब सर हम करंट इसमें इंटरव्यू में बात करते हैं, सवालात जो रहे करंट अफेयर्स से भी रहे, डेप्थ से भी रहे होंगे, हॉबी से भी रहे होंगे, तो थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ से सवाल रहे? नहीं, करंट में जो चल रहा है, जैसे वेनेजुएला इशू चल रहा है, डेनमार्क का इशू चल रहा है, हाँ। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री चल रही है, हाँ। तो इस पर एक ओवरऑल कि आपकी थॉट क्या है, हाँ। कि आप कैसे इस चीज़ को टैकल करोगे एज ए ब्यूरोक्रेट, तो उस आधार पर क्वेश्चन रहे। अच्छा। जो फर्स्ट इंटरव्यू देने वाले हैं, आपका तो दूसरा इंटरव्यू है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए भी ये रहा कि इंटरव्यू पैनल में पहली बार जाने वाले हैं। मॉक तो दिए होंगे, लेकिन रियल इंटरव्यू में जो अंतर देखने को मिलता है बहुत सारे छात्रों का कहना होता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस रखना है। जी। कि ये आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है कि आप किसी विषय को किस रूप में देखते हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है और स्वयं पर फोकस करते हुए कि हमें अपने पर्सनालिटी को अच्छे से प्रेजेंट करना है और किसी भी चीज़ में डिमोटिवेट नहीं होना है। आप जाओगे, आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा और आप अपना बेस्ट करोगे, यही सब। अच्छा। एजुकेशनल बैकग्राउंड का है सर आपका? मेरा बीएससी रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। अच्छा। यस। तैयारी में कब से आए थे आप? मुझे तैयारी में हो गया 4 से 5 साल हो गया और लंबी जर्नी रही, लेकिन एक अच्छा है कि इस चरण में आपको सब कुछ सीखने को, कहते नहीं पूरी लाइफ आपको सीखने को मिल जाता है इस चरण में। तो एक पर एग्ज़ाम नहीं है, एक आपके जीवन है कि आपको सिखा देता है कि आप भविष्य में कैसे बनोगे। तो जर्नी रहा, लेकिन सही है कि आपके परिवार का अगर सहयोग रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। विशेष तौर से मेरे भैया इंद्रदेव यादव, उनका अतुलनीय योगदान रहा। मतलब कहा जाए तो मेरे सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। शुरुआत जो रहती है प्री से स्टार्ट होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है, लेकिन प्री को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कहना चाहेंगे ये पड़ाव, इसके बारे में बहुत सारे छात्रों का पूछना भी रहता है कि इसके लिए खासकर कैसे निकालें, क्या रणनीति रही है? क्योंकि मेरा प्रीलिम्स में स्कोर 130 प्लस था इस बार, तो मैंने आईएफएस भी दिया था। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यू, क्योंकि आप जब आयोग की मेंटलिटी के हिसाब से चलोगे तो आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से करना है। क्योंकि 100 क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि आपको सब आता है, लेकिन यदि आपकी आयोग की मेंटलिटी को समझोगे, आयोग के वर्ड को समझोगे, तो आपको पता लगेगा गलत कहाँ हो रहा है, सही कहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी आप पीवाईक्यू पे अगर रिलाई कर रहे हो तो आपकी सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि किसी भी आयोग का, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है, उसके शब्द होते हैं कि किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो आयोग की अगर पीवाईक्यू आप करोगे तो सबसे बेस्ट चीज़, उसके अलावा कुछ नहीं। कितने सालों की पीवाईक्यू जरूरी है? कम से कम अगर प्रिलिम्स के लिए 15 से 20 साल पीवाईक्यू देखना है। और पीवाईक्यू में शब्दों का, किस आयोग किस शब्द पे गेम खेल रहा है, किस शब्द पे गलत कर रहा है, किस शब्द पे सही कर रहा है, तो उस हिसाब से। और क्योंकि सबसे माइन्यूट आयोग बेसिक चीज़ जानना चाहता है
आप कोई भी बहुत आप नॉलेज नहीं ले सकते हो कि आप सब कुछ नॉलेज लेके तब बैठोगे। आप बेसिक नॉलेज लेके बैठोगे, फुल कॉन्फिडेंस से बैठोगे कि मुझे फुल अटेम्प्ट करना है, और कुछ क्वेश्चन को देखते हुए आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये सही हो रहा है, क्योंकि आयोग इस तरह से क्वेश्चन को रखता है, तो आपकी जो सफलता की तरफ बहुत तेज़ बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, आपने PYQ की बात की, बहुत बढ़िया बात की। कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे आप प्री में? मैं तो 100 क्वेश्चन करता था। 100 क्वेश्चन, पूरे? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी क्वेश्चन हो, पिछली बार 99, इस बार 100, तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ सुना नहीं रहूँगा, और जहाँ सुना नहीं रहूँगा वहाँ कम से कम मैं PYQ के उस जो माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं लगाऊंगा। क्योंकि आपके जो 1/3 यानी आप 4 क्वेश्चन करोगे तब जाके एक क्वेश्चन अगर सही भी हो जाएगा तब भी आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़, आप साहस के साथ परीक्षा दो। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा सही हो रहा गलत हो रहा है, आप बेस्ट अपना करो कॉन्फिडेंस के साथ। गलत होगा, सही होगा, लेकिन मुझे बेस्ट अपना प्रेजेंट करना है। अच्छा, ये आत्मविश्वास आपने PYQ की प्रैक्टिस, पढ़ने की प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें आप 99 पिछली बार किए थे, इस बार 100 किए थे आपने। पिछली बार भी आपका इंटरव्यू हुआ था। यस। अच्छा, तो ये देखिए 130 नंबर आपके इसमें प्री में आ रहे हैं, GS में 130 प्लस। हाँ, 130 प्लस, हाँ। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये कैसे है, उसमें आप देखते थे कि सभी को आपको ये रहता था कि ये करने वाले हम पे क्वेश्चन है तो ये सही होंगे, कि इसमें आप गैस करते थे, कैसा करते थे? कम से कम 35 क्वेश्चन, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आप 100% पे जाओगे। उसके बाद आपको 50 पे पहुंचना ही पड़ेगा। तो आप विकल्प देखते वक्त ये मत सोचना कि मेरा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। मैंने इस चीज़ को पढ़ा है तो मैं इस चीज़ को ऐसे विकल्प टिक करूँगा, इस तरह से उसको प्रेजेंट करूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप साहस लेके एग्जाम हॉल में प्रवेश करो। ये मत देखो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कि क्वेश्चन गिन रहे हो कि आपका कि मेरा सिलेक्शन हो गया, इतने से हो जाएगा, नहीं। ज़रूरी है कि आप अपना पूरा बेस्ट साहस के साथ कि होगा नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अच्छे से विकल्प को चयन करना है। अच्छा, CSET में कितने क्वेश्चन करते थे आप? CSET में तो इस बार अच्छा रहा। CSET में PYQ ज़्यादा रिलायबल करो, और मैंने लगभग 80 क्वेश्चन में इस बार 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। 60 से 65 क्वेश्चन हाँ। किया था, तो इसमें भी ठीक ठाक रहा होगा। हाँ, PYQ। और सबसे ज़रूरी है आप कंपैरिजन की PYQ, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन मत करना PYQ, क्योंकि आयोग किस कंपैरिजन को किस माइंडसेट के साथ गलत करता है, सही करता है, वह रियलिस्टिक चाहता है कि आइडियलिज्म ऑप्शन चाहता है, या आपको PYQ से, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि आपको सब ऑप्शन सही लगे, कुछ भी सही लगे, लेकिन आयोग क्या चाहता है कि आप कैसे व्यक्तित्व हो, आदर्शवाद या यथार्थवाद, तो उस हिसाब से PYQ बेस्ट है। अच्छा, ये तो आपके PYQ के बारे में हो गया। मेंस के लिए क्या कर रहे थे आप? मेंस के शुरुआत से ही आंसर राइटिंग की थी कि प्री के बाद की थी आपने आंसर राइटिंग? मैंने कंटेंट पे पहले काम किया कि टॉपिक वाइज, और उसके बाद मैंने PYQ पिछले 12 सालों के मैंने UPSC के PYQ को लगाया, और किसी भी क्वेश्चन को लगाने का मैं सोचता था इसमें डायमेंशन क्या क्या होंगे, कि आप 20 क्वेश्चन बेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि आयोग की जो डिमांड है अगर उसको फुलफिल कर रहे हो तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेगा। क्योंकि PYQ आप देखोगे थीम भले चेंज हो रही है कि कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन उसके पूछने का जो तरीका है वो सेम है। अच्छा, कि आप PYQ पर रिलाई करो और क्या चल रहा है देश दुनिया में, और उसके साथ स्वयं के जो व्यवहारिक नॉलेज है उसको उपयोग करो। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये ऑप्शनल आपका हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के लिए कैसे तैयारी किया? कोचिंग या सेल्फ कर रहे थे? नहीं, मैंने जैसा कि हिंदी लिटरेचर में कंटेंट एक ही कोचिंग की है, बेस्ट तरीके से रखी गई है, तो मैंने उस कोचिंग के नोट्स को बेहतर तरीके से पढ़ा, उसको समझा और उस पर PYQ लगाया, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, नोट्स से ही सब कुछ हो गया था? ऑप्शनल के लिए क्या अलग से भी कुछ नहीं, किया? उनके नोट्स हैं, उनकी बुकें हैं, तो दोनों को मर्ज करके और PYQ के साथ, क्योंकि ऑप्शनल PYQ, और उसको आप कैसे करंट के साथ जोड़ पा रहे हो, कि आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको आप करंट से, हर क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है जिसको आप करंट से ना रिलेट कर सको ऑप्शनल का, तो आप कैसे एक बेहतर इंसान हो, कैसे आप करंट की चीज़ों को आप अपने ऑप्शनल के साथ कलेक्ट कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, फाउंडेशन के लिए भी आपने कोचिंग की हेल्प ली कि खुद ही किया फाउंडेशन? नहीं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर देखा था, परंतु अंत में यही लगा कि जितने दिन आप फाउंडेशन पे लगाओगे, 2-3 साल मान लीजिए आपने लगाया, तब तक 2-3 साल में आपका जो आपने करंट पढ़ा वो स्टैटिक हो गया। तो ज़रूरी क्या है कि आप करंट के साथ स्टैटिक को देखते रहो, और कोचिंग मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता आप किस तरह से आप सिलेबस को समझ पा रहे हो, आपके पास गाइडेंस कैसा है, तो मैटर गाइडेंस करता है। अच्छा, एक रेशियो जो रिजल्ट का रहता है उसको भी कभी ध्यान में दिया आपने? जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो कुछ दिमाग में कभी आया है आपको कि जो डिमोटिवेशन ला सके?
नहीं, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, हाँ। कॉन्फिडेंस से जाना है हाँ। और मीडियम डज नॉट मैटर, कि अगर मुझ में ताकत होगी तो मैं अपना जो मेरा अधिकार है वो मैं ले लूँगा। अगर मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन होना है तो मेरी योग्यता तय करेगी, ना कि मेरा यदि मैं किसी माध्यम को लिया हूँ किसी भाषा में तो उस भाषा में मैं कितना सहज हूँ। तो मीडियम मैटर नहीं करता, कौन क्या कहता मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप क्या हो। तो मैं खुद पे विश्वास करता हूँ सबसे ज़्यादा। ऐसे और एथिक्स के लिए बताएंगे क्या रणनीति रहेगा? हाँ, ऐसे के लिए तो ज़रूरी है कि आप जब भी लिखो आप व्यवहारिक ऐसे लिखो, आपको फिलासफिकल ऐसे नहीं लिखना है कि आप बहुत दर्शन लिख रहे हो, क्योंकि ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे को जो डायमेंशनल है उसके डायमेंशन ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा होते हैं, कि ग्राउंड की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उस कोर्स से रिलेट होती है। तो आप कैसे विभिन्न डायमेंशन में उस क्वेश्चन को व्यवहारिक धरातल पे कैसे आप रख रहे हो। और इथिक्स में ज़रूरी है कि आप किस तरह से टैकल कर रहे हो। जैसे आपको जब भी इथिक्स का केस स्टडी या उसका क्वेश्चन को आपको टैकल करना है तो ज़रूरी है आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियॉरिटी दोगे। पहला, आप जब भी किसी डिसीजन लोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस देना पड़ेगा, मैं कि संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार मैंने निर्णय लिया। दूसरा, आप किसी विधान का दोगे कि ये कानून में ये चीज़ लिखा गया है। तीसरा, आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का कि इस जजमेंट में आश्रय का अधिकार कहा गया है तो आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो। और चौथी चीज़ है कि आप फिर उसके बाद आप फिलासफी लोगे तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल परफेक्ट है, और उसके अलावा फिर बाद में सब कुछ। अच्छा। अब इसके बाद बात ये आती है, हिंदी मीडियम से हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्रों ने ये भी सवाल किए कौन कौन सी समस्याओं को थोड़ी बहुत देखना पड़ता है, जेन्युइन तरीके से जो बताना चाहें आप कि कोई कठिनाइयाँ होती हैं हिंदी मीडियम में पहले पॉइंट से लेके? नहीं, पहले कठिनाइयाँ होती हैं कि लोगों को एक भ्रम होता है कि इंग्लिश हिंदी, कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज़ हिंदी में कंटेंट को लेकर है, परंतु वर्तमान में अब ट्रांसलेटर का युग है और कंटेंट भी उपलब्ध है मार्केट में। तो आपको भाषा के साथ सहज होकर स्वयं पर विश्वास करके केवल प्रेजेंट करना होगा। आप माध्यम मत देखिए, आप जिसमें सहज हो, आप जिसमें बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सको, आप वही लो। अच्छा, आंसर राइटिंग में कौन कौन सी टिप्स का आप बताना चाहेंगे जो आप यूज करते थे, जो ये कंटेंट को ध्यान में रखते थे, क्या क्या याद करना चाहिए छात्रों के लिए? मैं PYQ के क्वेश्चन को ही लेता था, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था कि इस क्वेश्चन पे किससे डायमेंशन खुल सकते हैं, किस तरह के डायमेंशन। तो मेरा मेन चीज़ वही रहा है। और इंट्रो कंक्लूजन, आप कैसे किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आया खनन आपदा, तो आप कैसे इंट्रो में चासनाला से उसको इंटरलिंक कर सकते हो। मतलब किसी भी घटनाओं को आप करंट से कैसे इंट्रो में कर सकते हो कि आपने उस चीज़ को समझा है। और उसके बाद तो आप किसी भी क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़िए, उसको तोड़ते हुए चले जाइए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अब फ्री के लिए कब से हमें पूरे डेडिकेटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब फ्री भी आ गया है, कब से मेंस की आंसर राइटिंग बंद करनी चाहिए? नहीं, दोनों साथ साथ चलो। और अंत में प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी कंटेंट है आप उस पर काम करिए, करंट के जो कंटेंट है उस पर काम करिए और PYQ लगाते रहिए। मेन चीज़ यही है। अच्छा। हाँ, मैसेज दे दीजिए, अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी छात्रों के लिए? यही है कि आप आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ अगर फील्ड में उतरे हो तो अच्छे से करो। और एक क्या हो रहा है, कैसा आयोग कर रहा है, इस पर नहीं जानना है। समावेशी आयोग निष्पक्ष है। आप केवल स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं पे प्रेजेंट करो और स्वयं पे वर्क करो, यही सफलता का मूल है। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारी जो आप जानना चाहते थे। करंट जो कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट रह जाए उसको भी अगले वीडियो में पूरी करने की कोशिश में। धन्यवाद।